धर्मांतरण गैंग बेपर्दा हो गया है। एक बार फिर लव जिहाद की साजिश रचने वाले बेनकाब हो चुके हैं और एक बार फिर हिंदू बेटियों को टारगेट करने वालों का पर्दाफाश हो गया है। बीते कई सालों से एक नेक्सस चल रहा है। नेक्सस भी ऐसा कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अब जो भूले भटके थे वो वापस आ गए हैं, लौटकर हिंदू घर पहुंच चुके हैं। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताते हैं, लखनऊ में हिंदुओं की घर वापसी, शुद्धिकरण और पूजा पाठ के जरिए उनकी घर वापसी करवाई गई। हिंदू रक्षा परिषद ने घर वापसी की पहल की। कई ऐसे लोग इसमें शामिल थे जो धर्मांतरण का शिकार हुए थे। प्रलोभन देकर के, ब्लैकमेल करके, अलग अलग जरियों से उनके साथ छलावा किया गया था। लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ज़ैनब वापस मानवी बन गई हैं। लव जिहाद की साजिश रचने वाले बेनकाब हो चुके हैं। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो हिंदू लोग थे जिन्हें की जबरन धर्मांतरण का शिकार बनाया गया था। अब इनकी घर वापसी हुई है। हिंदू रक्षा परिषद ने ये रैली निकाली, पूजा पाठ से इनका शुद्धिकरण भी करवाया गया है। संगठन के बढ़ाने के लिए, आतंकी कैंप खोलने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, तो ये सारी चीजें लेकर के हम लोग आज धर्मांतरण जो किया गया उनकी वापसी करा रहे हैं और सबके नाम फोटो लगे हुए हैं। ये तमाम लोग हैं, अर्पित वर्मा है, मूर्ति देवी है, सुमित कुमार है, राम नरेश है, सोनू रानी है, संचित है, हरजीत कश्यप है, मालती है, गुंजा गुप्ता है, पल्लवी भदौरिया, मानवी शर्मा और ध्रुव शर्मा। ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था और ये वापसी कर रही है। धर्म परिवर्तन कर चुके थे, ये धर्म परिवर्तन कर चुके थे, अब इनकी वापसी आज हो रही है और अभी आने वाले समय में मुझे लगता है 500 लोगों को हम इकट्ठा कराएंगे वापसी। जब हम मानवी शर्मा से मिले तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई, उनके साथ क्या कुछ हुआ था वो आप सुनिए। मानवी शर्मा की दोस्ती दरअसल रुद्र शर्मा से हुई थी। रुद्र शर्मा ने अपनी असली पहचान मानवी से छुपाई थी। और रुद्र शर्मा कौन था? रुद्र शर्मा का असली नाम मेराज था। मानवी को जबरन वो रुद्र बनकर कानपुर ले गया, लड़की पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। उसके बाद मानवी का नाम बदलकर ज़ैनब रख दिया गया और अब मानवी वापस हिंदू धर्म अपना चुकी हैं। लाया उसने, बाबा ने एक ताबीज दी थी 2000 रुपए और गंदी नियत से छुआ भी था मुझे। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए और अभी 2024 में उसने कहा कि बाबा आए हैं कानपुर, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे एक फतेहपुर में मस्जिद में ले गया, उसने मेरा निकाह करवाया जबरदस्ती। तब मुझे वहीं पे उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम ज़ैनब रखा था। इस बीच एक लड़की कर्नाटक से भी आई थी, उसके साथ क्या हुआ था वो भी आपको बता देते हैं। तो कर्नाटक के सोना कुमारी ने अपनी आप बीती सुनाई है। इंस्टाग्राम के जरिए राकेश राठौड़ से उसकी दोस्ती हुई थी, लेकिन राकेश का असली नाम अंसारी था। अंसारी सोना को लेकर सऊदी तक चला गया। राकेश और उसके परिवार पर आरोप यह है कि उसने लड़की का जबरन धर्मांतरण करवाया था। आपने स्वीकार किया क्या मुस्लिम धर्म? नहीं, मैंने स्वीकार नहीं किया। मेरे साथ धोखाधड़ी फ्रॉड किया गया था, तब मुझे मेरा निकाह पढ़वाया। क्या निकाह पढ़वा दिया आपका? जी, मेरा निकाह पढ़ाया गया था, वो भी धोखाधड़ी से। क्योंकि जबकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी तुम्हारी आस्था के अनुसार होगी और तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका मकसद ही यही है कि हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक मुल्क बनाने का। और आप मतलब ये लव जिहाद था आपका? ये लव जिहाद था और ये लव जिहाद का ये लोग आज से नहीं पिछले 40 सालों से कर रहे हैं। ये परिवार जिसको मैं जान रही हूँ, और इसमें एक इनका एक भाई जो है वो डॉक्टर है, जो मुसलमान मतलब लड़कों को मुसलमान बनाता है, उसका खतना करवाता है। और एक केस आ भी चुका था जिसमें पैसे देके उसको दबा दिया गया। यहाँ तक कि उसने भी एक लड़की से निकाह किया धोखे से, हिंदू से, और फिर उसको काफिर कह के छोड़ दिया क्योंकि उसने भी इनका साथ नहीं दिया। वो गरीब थी, कमजोर वर्ग से थी, जिसकी वजह से उसको कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। घर वापसी करने वाले एक शख्स ने भी वो सारी बातें बताई जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मुझे ये है कि आतंकवादी मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान में गतिविधि ना गलत है ना, हिंदू भाई को मारो, जो है ना मेरे बस का नहीं है भाई। इससे तो अच्छा है ना मैं अपना धर्म ही छोड़ दूं और हिंदू भाई से मदद मांगने आया हूँ बाबा योगी आदित्यनाथ से। पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था मैंने, लेकिन कोई संज्ञान लिया नहीं गया मेरे से। तो आप स्वेच्छा से अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं? जी हाँ, मैं अपनी स्वेच्छा से। जब मुसलमानों ने तकलीफ देना शुरू कर दिया 3 महीने में, अब जाके उठा हूँ मैं। बहुत मारा हूँ। रहने वाले हैं आप? जी हाँ, चिलकाना सुल्तानपुर।
कोई लालच तो नहीं दिया गया आपको? जी नहीं, कोई धर्मांतरण गैंग बेपर्दा हो गया है। एक बार फिर लव जिहाद की साजिश रचने वाले बेनकाब हो चुके हैं और एक बार फिर हिंदू बेटियों को टारगेट करने वालों का पर्दाफाश हो गया है। बीते कई सालों से एक नेक्सस चल रहा है। नेक्सस भी ऐसा कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अब जो भूले भटके थे वो वापस आ गए हैं, लौटकर हिंदू घर पहुंच चुके हैं। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताते हैं, लखनऊ में हिंदुओं की घर वापसी, शुद्धिकरण और पूजा पाठ के जरिए उनकी घर वापसी करवाई गई। हिंदू रक्षा परिषद ने घर वापसी की पहल की। कई ऐसे लोग इसमें शामिल थे जो धर्मांतरण का शिकार हुए थे, प्रलोभन देकर के, ब्लैकमेल करके, अलग अलग जरियों से उनके साथ छलावा किया गया था। लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ज़ैनब वापस मानवी बन गई हैं। लव जिहाद की साजिश रचने वाले बेनकाब हो चुके हैं। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो हिंदू लोग थे जिन्हें की जबरन धर्मांतरण का शिकार बनाया गया था। अब इनकी घर वापसी हुई है। हिंदू रक्षा परिषद ने ये रैली निकाली, पूजा पाठ से इनका शुद्धिकरण भी करवाया गया है। संगठन के बढ़ाने के लिए, आतंकी कैंप खोलने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, तो ये सारी चीजें लेकर के हम लोग आज धर्मांतरण जो किया गया उनकी वापसी घर करा रहे हैं और सबके नाम फोटो लगे हुए हैं। ये तमाम लोग हैं, अर्पित वर्मा है, मूर्ति देवी है, सुमित कुमार है, राम नरेश है, सोनू रानी है, संचित है, हरजित कश्यप है, मालती है, गुंजा गुप्ता है, पल्लवी भदौरिया, मानवी शर्मा और ध्रुव शर्मा। ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था और ये वापसी कर रही है। ये धर्म परिवर्तन कर चुके थे, ये धर्म परिवर्तन कर चुके थे, अब इनकी वापसी आज हो रही है और अभी आने वाले समय में मुझे लगता है 500 लोगों को हम इकट्ठा कराएंगे वापसी। जब हम मानवी शर्मा से मिले तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई, उनके साथ क्या कुछ हुआ था वो आप सुनिए। मानवी शर्मा की दोस्ती दरअसल रुद्र शर्मा से हुई थी। रुद्र शर्मा ने अपनी असली पहचान मानवी से छुपाई थी। और रुद्र शर्मा कौन था? रुद्र शर्मा का असली नाम मेराज था। मानवी को जबरन वो रुद्र बनकर कानपुर ले गया, लड़की पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। उसके बाद मानवी का नाम बदलकर ज़ैनब रख दिया गया और अब मानवी वापस हिंदू धर्म अपना चुकी हैं। लगाया उसने, बाबा ने एक ताबीज दी थी, 2000 रुपए और गंदी नियत से छुआ भी था मुझे। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए और अभी 2024 में उसने कहा कि बाबा आए हैं कानपुर, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे एक फतेहपुर में मस्जिद में ले गया, उसने मेरा निकाह करवाया जबरदस्ती। तब मुझे वहीं पे उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम ज़ैनब रखा था। इस बीच एक लड़की कर्नाटक से भी आई थी, उसके साथ क्या हुआ था वो भी आपको बता देते हैं। तो कर्नाटक के सोना कुमारी ने अपनी आप बीती सुनाई है। इंस्टाग्राम के जरिए राकेश राठौर से उसकी दोस्ती हुई थी, लेकिन राकेश का असली नाम अंसारी था। अंसारी सोना को लेकर सऊदी तक चला गया। राकेश और उसके परिवार पर आरोप यह है कि उसने लड़की का जबरन धर्मांतरण करवाया था। आपने स्वीकार किया क्या मुस्लिम धर्म? नहीं, मैंने स्वीकार नहीं किया। मेरे साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड किया गया था, तब मुझे मेरा निकाह पढ़वाया। क्या निकाह पढ़वा दिया आपका? जी, मेरा निकाह पढ़ाया गया था, वो भी धोखाधड़ी से। क्योंकि जबकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी तुम्हारी आस्था के अनुसार होगी और तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका मकसद ही यही है कि हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक मुल्क बनाने का। और आप मतलब ये लव जिहाद था आपका? ये लव जिहाद था और ये लव जिहाद का ये लोग आज से नहीं,